हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे आपकी यूनिट सेकंड एपिडेमियोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को टोटल 7 चैप्टर पढ़ाए थे। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने एपिडेमियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यूजेस, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। सेकंड चैप्टर में आपका था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स थे, जिसके बारे में हमने देखा था। थर्ड चैप्टर में हमने डिजीजेस ट्रांसमिशंस के बारे में देखा था कि कौन सी डिजीजेस किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। देन उसकी स्क्रीनिंग देखी थी कि डिजीज़ की स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस के बारे में हमने जाना था। देन उसके बाद हमने सर्विलेंस के बारे में जाना था कि सर्विलेंस क्या है, सर्विलेंस क्यों, किस तरीके से, कब, कहाँ, किस तरीके से और किस चीज़ का हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी थी। देन उसके बाद में सर्विलेंस के बाद हमने उसका आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन किया था डिजीज़ का। और लास्ट में डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में हमने बात की थी, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपका चैप्टर खत्म किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से हर एक प्रोसीजर के साथ मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, आज की क्लास में हम आपकी यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरीके की डिजीजेस होती हैं, ये कैसे स्प्रेड होती हैं, किस तरीके से स्प्रेड होती हैं, कौन सी डिजीज किस तरीके से आपकी स्प्रेड होती है, क्या कारण होता है, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में जानेंगे। और इसमें हम कुछ पर्टिकुलर आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में भी जानेंगे कि ये किस तरीके की डिजीज होती है, किस तरीके से स्प्रेड होती है, क्या कारण होता है, किस तरीके से स्प्रेड होती है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल देखेंगे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, एचआईवी है, एड्स है, या फिर आपका लेप्रोसी है, हेपेटाइटिस है, डायरिया है, डायरियल डिजीजेस हैं। तो इन सभी डिजीजेस के बारे में हम जानेंगे और इनके वैक्सीनेशंस प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम आपके होते हैं और ये किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं, हमारे डिजीजेस से हमें क्योर करने में हमारी किस तरीके से मदद करते हैं, वो सारी चीज़ें ओवरऑल हम इस चैप्टर में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम आपकी यूनिट थर्ड को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी डिजीजेस होती हैं और ये किस तरीके से स्प्रेड होती हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस infectious agent that can be transmitted from an infected person या कॉमा एनिमल्स और या फिर इन्वायरमेंटल सोर्सेस टू अनदर अनदर पर्सन आइदर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो, कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि क्या करती हैं, कॉज होती हैं, कॉज बाय इन्फेक्टिव एजेंट। कुछ आपके इन्फेक्टिव एजेंट्स की वजह से कॉज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट होती हैं आपके आपके इन्फेक्शंस को, आपके इन्फेक्शंस को वन इन्फेक्टेड पर्सन से आपके एनिमल के थ्रू या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू या कुछ अदर सोर्सेस के थ्रू। ये जो इन्फेक्शन है ये हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, जिसमें हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस इसमें क्या समझ में आया कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो हमारे क्या हो रही हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड हो रही हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से भी हमारे ये स्प्रेड होती हैं। तो ऐसी डिजीजेस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले किसी फैक्टर के थ्रू या किसी माध्यम से, जैसे किसी व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू एनिमल या एनिमल टू पर्सन। तो जब भी ये स्प्रेड होती हैं
तो उससे क्या होता है कि हमारी जो डिजीजेज हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो इसी तरीके से आपकी फैलती है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो स्प्रेड होती हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन फ्रॉम एंड इन्फेक्टेड सोर्सेज, जो हमारे इन्फेक्टेड सोर्सेज की वजह से आपके हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। ये डिजीजेस हमारी स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसलिए हम इसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ये कैसे स्प्रेड होती है, तो एज अ मैं आपको एक वर्बली बताऊं तो जैसे आपके एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, जब भी आप हवा से स्प्रेड होती है, जैसे कि हम अपने इन्वायरमेंट में खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, ठीक है, और हमें ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये क्या होगा कि हमारे जो वायरसेस हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट वायरसेस, बैक्टीरियाज जो है वो हमारे स्क्वीजिंग या फिर कफिंग की वजह से वो हमारे इन्वायरमेंट में स्प्रेड होंगे, और इस इन्वायरमेंट में स्प्रेड होकर के ये क्या होगा कि उस इन्वायरमेंट में अगर कोई अनदर पर्सन वहां पे ब्रीद लेगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करेगा, तो उसकी बॉडी में वो इंजेक्ट हो सकता है, या फिर वो उसके कांटेक्ट में जा रहा है, उससे मिल रहा है, बात कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है स्किन इन, तो उसकी वजह से आपका ये कंडीशन कॉज हो सकती है। ठीक है, या फिर आप जो है कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती है, जैसे कॉलरा है या फिर आपका टाइफॉइड है, इस तरीके की कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा आपके जैसे मॉस्किटो बाइटिंग, मतलब इंसेक्ट बाइटिंग, जैसे मॉस्किटो वगैरह मच्छर वगैरह काट लेते हैं, तो उससे भी कई सारे डिजीजेस जो है वो आपकी स्प्रेड होती हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, ये इस तरीके की डिजीजेस जो हमारी एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो रही हैं किसी सोर्स के थ्रू, तो वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस समझ में आया आप सभी को कि क्या है, कि एक ऐसी डिजीज जो हमारे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में आपने देखा होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में आपके स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। स्वाइन फ्लू बेसिकली एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो कि क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। ठीक है, जैसे मुझे है और मेरे साथ कोई यहाँ पे मेरे साथ बैठा है, बात कर रहा है या मेरे कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो इस डिजीज ऐसी है कि वो एक दूसरे में हमसे किसी अनदर पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। तो वो सारी डिजीज कंडीशंस हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे छींक रहे हैं, अपना हाथ वहां पे लगा रहे हैं, या जहाँ पे छींका है वहां पे कोई दूसरा पर्सन हाथ लगा रहा है आकर के। ठीक है, जब छींकते हैं तो जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, छींक के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो हमारे जो है किसी ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे या हमारे हाथों में हमारे चिपक जाते हैं, और उसी से ही अगर हम दूसरे से हाथ मिलाते हैं या दूसरे को टच करते हैं या उसकी चीजों को टच करते हैं, तो वो जो वायरसेस हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं अनदर पर्सन में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जो कि आपकी स्प्रेड हो सकती है पर्सन टू पर्सन, किसी सोर्स की वजह से स्प्रेड हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज मैंने क्या बताया, कम्युनिकेबल डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, आपके इन्फेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं आपके इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में वो ट्रांसमिट होते हैं। किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू या इन्वायरमेंट के थ्रू या फिर आपके अदर सोर्सेस के थ्रू, ये क्या होते हैं, आपके स्प्रेड होते हैं पर्सन टू अनदर पर्सन में। ठीक है, तो जिससे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। दे आर दे आर एन इम्पॉर्टेंट, ये हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिटी मेडिसिन का, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं रैपिडली विद फैमिलीज के थ्रू, या फिर फैमिलीज में या स्कूल्स में या वर्क प्लेसेस पे या हॉस्पिटल्स में या फिर हमारे कम्युनिटीज में। जैसे कि अब
कम्युनिटी की अगर बात करें तो एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे कई सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, वो हमारी कम्युनिटी हो गई। या फिर हॉस्पिटल में किसी एक पर्सन को हुआ, या घर में किसी कोई एक पर्सन था जो किसी वर्क प्लेस पे जाता था, जॉब करता था, या फिर बच्चा था, मतलब कोई स्टूडेंट था, स्कूल जाता था पढ़ने, तो वहां पे किसी व्यक्ति को ये कम्युनिकेबल डिजीज थी, उससे उस बच्चे में या फिर उस व्यक्ति में जो वहां पे गया है जॉब करने या पढ़ने या फिर कुछ काम करने, तो उसमें वो डिजीज स्प्रेड हुई। अब वो डिजीज जब उस व्यक्ति में स्प्रेड हुई तो उस व्यक्ति से अब ये डिजीज जो है आपके अनदर पर्सन में भी स्प्रेड होगी। ठीक है, अब हमारी फैमिली में रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी ये डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारी डिजीजेस है पर्सन टू पर्सन आपकी स्प्रेड हो रही है, किसी वर्क प्लेस पे, हॉस्पिटल्स में, या फैमिलीज में, या हमारी कम्युनिटीज में। इस तरीके से जब हमारे डिजीजेस जो है रैपिडली स्प्रेड हो रही होती है, तो स्प्रेड होती है, तो उन सभी चीजों को हमें पता होने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन में आपका ये जो टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताया गया है। और अगर हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो फिजियोथेरेपिस्ट को भी इन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें भी इसके बारे में नॉलेज हो, बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क क्लोजली फिजिशियन, ये जो फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज आता है, पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, फिजिकली कांटेक्ट में आता है विद द पेशेंट, पेशेंट के कांटेक्ट में आता है। एंड इसी वजह से, एंड इट मे बी, ये जो हमारी डिजीजेस हैं, जब भी हमारा फिजियोथेरेपिस्ट हमारे किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनमें ये डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसी कम आपकी कुछ इन्फेक्टेड कंडीशंस जो है आपकी स्प्रेड हो सकती है हॉस्पिटल्स में, या फिर आपके किसी के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, या फिर आपके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब ओपीडी वगैरह आप देख रहे हैं तो वहां पर भी कोई पेशेंट ऐसा आ सकता है। एंड कम्युनिटी सेटिंग्स में भी आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती है, तो वो सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, इसलिए जो हमारा कम्युनिटी मेडिसिन में हमारे एक तरीके से कम्युनिकेबल डिसीजेस को ऐड किया गया है, जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज मिल सके। इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? अ कम्युनिकेबल डिजीज इज एन इलनेस, ये हमारी एक बीमारी होती है, एक डिजीज होती है जो कि कॉज होती है, कॉज बाय अ स्पेसिफिक इन्फेक्शन, जो हमारे कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस की वजह से, इन्फेक्टेड एजेंट की वजह से कॉज होती है, और इट्स टॉक्सिक, और उसके टॉक्सिस के प्रोड्यूस होने की वजह से ये हमारी ये डिजीज ट्रांसमिट होती है फ्रॉम फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन में, या एनिमल्स के थ्रू, या फिर आपके रिसीवर टू, आपके रिसीवर से, आपके सस्पेक्टेबल होस्ट से। ठीक है, आपके रिसीव हो सकती है, रिसीवर को हो सकती है, या फिर आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो आप कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? एक ऐसी डिजीज कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या हो रही है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट, ये हमारे कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन एजेंट्स की वजह से कॉज होती है, जो कि आपकी क्या करते हैं, उनके टॉक्सिन्स की वजह से, जो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकती है, पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू एनिमल, कई सारे तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकती है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इन जो भी हमारा इन्फेक्टेड सोर्सेज है, वो आपके क्या करेगा, मेड ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमारे सॉरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये हमारा क्या होगा कि हमारा ट्रांसमिट होगा, ये आपके आपके
सस्पेक्टेबल पर्सन में, ठीक है, सस्पेक्टेबल पर्सन से जो है आपके ये डिजीज जो है स्प्रेड होगी, ठीक है, सॉरी जिसको ये डिजीज है उस वहां से आपकी ये डिजीज जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन होगा आपके कुछ सस्पेक्टेड पर्सन में, जो सस्पेक्टेड पर्सन है जिनमें ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये डिजीजेस जाएंगे, स्प्रेड होगी और एक तरीके से आपके इन्फेक्शंस को कॉज करेगी, इन्फेक्शंस को, और आपके इस डिजीजेस को कॉज करेगी, जिसकी वजह से आप भी उस कम्युनिकेबल डिजीज का शिकार हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस और कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीजेस वर्सेस कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो हमारा टर्म है आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल, ये हमारा एक दूसरे से कोरिलेट तो करता है लेकिन एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं होता है। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस जो होती है एक ऐसी डिजीजेस होती है, डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कॉज होती है, और अदर इन्फेक्शंस और अदर जो हमारे अदर इन्फेक्टिव एजेंट्स की वजह से कॉज होती है। बट कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड द इन्फेक्शियस डिजीजेस, हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है होते हैं वो हमारे इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं दैट कैन बी ट्रांसमिट, जो कि हमारे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर वन पर्सन टू अनदर सोर्सेस में स्प्रेड होती है, जो कि हमारे सस्पेक्टेबल होस्ट होती है, उनमें ये डिजीजेस कॉज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसलिए ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस आर इन्फेक्शियस, ये हमारी सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, बट नॉट एवरी इन्फेक्शन, बट सारे इन्फेक्शन डिजीजेस इज नॉट नेसेसरली कम्युनिकेबल। जरूरी नहीं है कि सारी डिजीजेस जो हमारे सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो आपके नेसेसरी हो, नेसेसरली आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस हो, तो जरूरी नहीं है ये बात। तो ये सारी चीजें दोनों में एक तरीके से दोनों में रिलेशन होता है, बट दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती हैं। इसके बाद बात करें अब आपके एक एक करके कम्युनिकेबल डिजीजेस की, और कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं इनका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस में आपका आता है बैक्टीरिया, दूसरा आता है वायरस, तीसरा आता है प्रोटोजोआ, और चौथा आता है फंजाई, और पांचवा आता है, सॉरी पांचवा आता है फंजाई, और छठा आपका क्या आता है? पांचवा आता है, हाँ, प्रोटोजोआ, फंजाई, हेलमिन्थ, ठीक है। तो ये पांच कैटेगरी है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई और हेलमिन्थ। पांच कैटेगरी होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस की। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय, कई सारे कारणों की वजह से कॉज हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो सकती है। जो जो डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरिया के थ्रू कॉज हो रही है वो कौन कौन सी, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कॉलरा और डिप्थीरिया, ये चार डिजीजेस एग्जाम्पल्स में हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, टाइफॉइड है, फीवर वगैरह जिसमें आपको आ जाता है, और आपका ट्यूबरकुलोसिस जिसमें आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आती है, आपके चेस्ट में एक इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और कॉलरा जिसमें आपको कंटामिनेटेड फूड वाटर कंज्यूम करने की वजह से आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। और इसके अलावा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हो गया। तो ये सारी कुछ ऐसे आपके ऐसे डिजीजेस है, ऐसे कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो आपके बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। अब आपका आता है वायरसेस, वायरसेस की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज हो रही हैं उसको देखते हैं। तो वायरसेस की वजह से आपकी कई सारी डिजीजेस कॉज होती हैं, जैसे कि आपके इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा डिजीज है, या फिर आपके वायरसेस की वजह से कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, तो आपके
इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गए, या फिर आपका चिकन पॉक्स हो गया, या फिर आपका हेपेटाइटिस हो गया, आपका कोविड-19 हो गया, या पॉलीसाइट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके ऐसे कुछ डिजीजेस होती हैं जो आपके वायरसेस की वजह से स्प्रेड होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी डिजीजेस कैसे हो रही हैं, ये आपके वायरसेस की वजह से स्प्रेड हो रही हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस बोल रहे हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे वायरसेस के द्वारा स्प्रेड हो रही हैं, तो कौन कौन से मैंने बताया, आपकी इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, आपके चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, कोविड-19, ये सब हमारे क्या है, वायरसेस के थ्रू स्प्रेड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आती है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के वजह से आपकी स्प्रेड होती है, जैसे कि आपकी मलेरिया है, एमोबियासिस है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रोटोजोआस की वजह से कॉज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंजाई की वजह से आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज होती है, जैसे कि आपके रिंगवॉर्म है या कैंडिडियासिस है। ठीक है, तो वो आपके जो है आपके फंजाई की वजह से कॉज होती है। देखो जैसे रिंगवॉर्म है, जैसे आपका वो एक रिंगवॉर्म, एक रिंग के आकार का एक आपका एक इन्फेक्शन कंडीशन कॉज हो जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसके अलावा कैंडिडियासिस है, आपके स्किन में बहुत ज्यादा ईचिंग और बहुत ज्यादा रैशेस वगैरह आपको दिखाई देने लगते हैं, वो आपका कैंडिडियासिस होता है। ये आपकी स्किन इन्फेक्शन होती है जो कि आपके फंजाई की वजह से कॉज होती है। तो ये भी एक तरीके के कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। इसके अलावा कैंडिडियासिस जिसमें आपका जो है सफेद पानी भी निकलता है, आपके बहुत ज्यादा छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, और जब भी हम किसी और के कांटेक्ट में आते हैं या फिर हमारे कपड़े किसी और के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो इस डिजीज कंडीशन आपकी स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो फंजाई की वजह से आपका रिंग वॉर्म या कैंडिडियासिस जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है, या फिर आपके हेलमेंथीज आपके आते हैं, इसमें आपके कुछ ऐसी कंडीशंस है जो आपकी कॉज हो सकती है, जैसे कि तो हेलमेंथ की वजह से आपका एस्केराइसिस है या फिर आपका हुक वॉर्म इन्फेक्शन है, इस तरीके से आपकी कुछ कंडीशंस कॉज हो सकती है। ठीक है, एस्केराइसिस जैसे कि आपके एक तरीके की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका क्या होता है, पेट में कीड़े कीड़े आपके पनपने लगते हैं, जो कि आपके इंडाइजेशन इश्यूज को क्रिएट करते हैं, या हुक वॉर्म इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, आपके बॉडी के अंदर ही अंदर चीजों को वो खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आप को एनर्जी भी नहीं मिल पाती हो और आप ग्रोथ भी नहीं कर पाते, तो वो कई सारी कंडीशन दिखाई देती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी आती हैं। तो ये आपके क्या है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो आपके कुछ बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रही है, कुछ वायरसेस की वजह से कॉज हो रही है, कुछ प्रोटोजोआस की वजह से कॉज हो रही है, और कुछ आपके जो है फंजाई की वजह से कॉज हो रहे हैं, या फिर कुछ आपके हेलमेंथीस हेलमेंट्स की वजह से आपकी कॉज हो रही, तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है कि आपकी कुछ ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो आपके किसकी वजह से कॉज होती हैं, आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से, या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में जाने की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये डिजीजेस आपकी कॉज होती हैं। ठीक है, देन आपका आता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। आपकी चेन क्या है, आपकी किस तरीके से आपकी इन्फेक्शन किस तरीके से कॉज हो रहे हैं, उसकी पूरी चेन किस तरीके की है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू द सीक्वेंस कॉल्ड चेन ऑफ इन्फेक्शन। जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो एक तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस आपकी स्प्रेड होती है एक सीक्वेंस में, जिसमें उस जिस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। एक ऐसी चेन जो कि आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस को कॉज करती है, उसका एक सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर अगर हम सीक्वेंस देखें कम्युनिकेबल डिजीजेस के स्प्रेड होने का, तो उसे हम चेन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। कैसे कॉज होता है इसको देख लेते हैं। तो जब भी कोई भी इन्फेक्टेड एजेंट होगा, इन्फेक्टेड एजेंट जब भी आपके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, जब भी उस आपके कांटेक्ट में आएगा तो ये एक तरीके से क्या करेगा, तो जब भी आपके इन्फेक्शियस एजेंट जब भी आपके कॉज होंगे तो ये आप रिजर्वॉयर्स को आपके कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका पोर्ट्रल
आपका पोर्टल ऑफ एग्जिट होगा, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट जब भी आपका कॉज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये जो हमारी डिजीजेस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगी। और आपका आपका जो भी पोर्शल है, आपका जो पोर्टल है वो आपकी बॉडी में एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। आप सॉरी इंटर कर जाएगा। देखो जो भी हमारा इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट होता है वो आपके क्या होगा कि आपके कॉज होगा, कॉज होने के बाद ये आपके एग्जिट एग्जिट बाहर की ओर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होगा, और जब ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होगा तो उसकी बॉडी में इंटर करेगा। और जब ये इंटर करेगा जो हमारे सस्पेक्टेबल होस्ट है, मतलब जिनमें ये डिजीज कंडीशन होने के जिसमें चांसेस बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें ये डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो जाएगी। और स्प्रेड होने के बाद ये डिजीज कॉज हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो ट्रांसमिट जो आपके एजेंट्स हैं ये आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने के बाद ये आपकी बॉडी में एक डिजीज को कॉज करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज होती हैं किसी भी व्यक्ति में, ठीक है। तो एक किसी एक व्यक्ति में था, उस व्यक्ति से जो है आपके दूसरे व्यक्ति में आपका इसका ट्रांसमिशन होता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन अब इसके जानते हैं। ये तो हमने देखी इसकी साइकिल देखी किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस आपकी स्प्रेड हो रही है। अब इसके कुछ हमारे मोड्स भी होते हैं, ट्रांसमिशन मोड्स भी होते हैं जिनके थ्रू ये अलग अलग तरीकों से ये आपके स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको दिखाई देती है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आप देखो कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू द सेवरल रूट। हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो हमारे कई सारे रूट्स के थ्रू हमारी स्प्रेड हो सकती है। कोई एक इनका सिंगल रूट नहीं होता कि सिर्फ एक सिंगल वजह से ये स्प्रेड हो सकती है। ये डायरेक्ट ट्रांसमिट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ट्रांसमिट भी हो सकती है। जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन अकर्स डायरेक्टली। जब ट्रांसमिशन हमारा डायरेक्टली होता है तो उसे हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं, जिसमें कोई भी सोर्स डायरेक्टली किसी सोर्स के कांटेक्ट में जब हम आते हैं, जो हमारा सस्पेक्टेड पर्सन है, जो हमारा सस्पेक्टेबल पर्सन है, वो जब भी हमारे सोर्सेस हमारे डायरेक्टली सोर्सेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से ये हमारे डिजीज ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से, या फिर हमारे ड्रॉपलेट्स जो हमारे सस्पेक्ट हमारे स्प्रेड जो हमारे ड्रॉपलेट्स जो स्प्रेड हो रहे हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से, या सेक्सुअली किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से, या मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसमिट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में हमने उससे शेक हैंड किया, उसने देखो हमने छीका, अपने हाथ लगा करके हमने पहले क्या किया, छीका। ये देखो कुछ इस तरीके से हमने छीका। तो अब ये जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस थे वो हमारे हाथ में अटैच हुए। अब इस हाथ को हमने क्लीन नहीं किया और इसी से हमने दूसरे से शेक हैंड कर लिया, हैंड शेक कर लिया, ठीक है। जब हमने उसे हैंड शेक कर लिया या फिर हम उसके डायरेक्ट उसके स्किन कांटेक्ट में आए तो हमारे हाथ में जो भी वायरसेस थे वो वायरसेस ट्रांसमिट हो गए दूसरे के बॉडी में, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्प्रेड करने का। दूसरा आपका ड्रॉपलेट स्प्रेड। अब हमने छीका तो जो हमारे जो ड्रॉपलेट्स थी, छींकने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स थी वो हमारे अंदर हमारी बॉडी में इंटर कर गई, तो इसकी वजह से हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज कॉज हुई। इसके अलावा सेक्सुअली कांटेक्ट में जब अगर हमें कोई डिजीज कंडीशन है, ठीक है, और अगर हम किसी दूसरे के कांटेक्ट में जाते हैं तो ये हमारे जो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो डिजीज कंडीशन थी, जो कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन थी, वो उस व्यक्ति में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, अगर उसने प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो नहीं किया है तो। और मदर टू चिल्ड्रन ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे कि मदर अपने बच्चे को बर्थ जब भी उसका बर्थ होता है तो मदर के ही मदर से उस टाइम पे क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान आपके मदर से आपके बेबी में
वो डिजीज कंडीशन स्प्रेड हो सकती है, या फिर लैक्टेटिंग मदर के थ्रू भी वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज आपकी होती है कि आपकी डिजीजेस जो है स्प्रेड हो सकती है। इसके अलावा दूसरा मेथड आता है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आपका आता है आपके एयरबॉर्न की वजह से, या फिर फूड एंड वाटर की वजह से, या फिर आपके वेक्टर बॉर्न की वजह से, या फिर आपके फॉर्मेट्स की वजह से। ठीक है, तो सब एक एक करके तीन इन सभी को जानते हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, देखो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जब हमें पता नहीं है, हम उसको जो है इंटरमीडिएट जो रूट की वजह से जो हमारा कॉज हो रहा है, वो हमारा आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें हमारा जैसे कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस था, या फिर आपको किसी को मीजल्स थे, या फिर चिकन पॉक्स था, तो वो क्या हुआ कि आपका 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जब आपका कॉज होगा, जैसे एयर बर्न हुआ, एयर बर्न में क्या होगा कि आपका ट्यूबरकुलोसिस, या फिर आपके मीजल्स, या फिर आपका चिकन पॉक्स, ये आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्प्रेड होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फूड एंड वाटर की वजह से भी आपके इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो डिजीजेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है। जैसे कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर लेने की वजह से आपका कॉलरा, टाइफॉइड या हेपेटाइटिस जैसी कई सारी कंडीशंस कॉज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके इनके वाटर कंटामिनेशन के, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन के अलावा आपके क्या दिखाई देते हैं? वेक्टर बर्न होते हैं या फोमाइट्स होते हैं। जैसे वेक्टर बर्न में आपका क्या आएगा, जैसे आपकी मलेरिया या डेंगू आपका आता है, या फिर आपके फोमाइट्स में आपका क्या होता है, ये ट्रांसमिशन टू टू कंटामिनेशन ऑब्जेक्ट, किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से आपका ट्रांसमिट होता है। जैसे कि हम किसी का कंटामिनेटेड टॉवल यूज कर रहे हैं, या कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, या फिर आपके ड्रॉप ड्रॉप हैंडलर्स यूज कर रहे हैं, या फिर आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हम कंटामिनेटेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक पर्सन के दूसरे पर्सन में यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपके कंटामिनेटेड वाटर लेने की वजह से या कंटामिनेटेड फूड लेने की वजह से आपका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका ये डिजीज कंडीशन कॉज हो सकती है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा या फिर हम एयर ड्रॉपलेट्स, जब भी हम एयर में अपने इन्वायरमेंट में सांस लेते हैं या छींकते हैं, तो एयर ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाती है, और वही वही ड्रॉपलेट्स की वजह से भी हमारी कई सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस इनडायरेक्टली कॉज हो सकती है। या फिर हमारे हाथ में कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस थे, तो वो उससे ही हमने क्या किया, अपने अदर ऑब्जेक्ट्स को टच किया, और वही अदर ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे कुछ अदर पर्सन टच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो आपकी अनदर पर्सन की बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके क्राउडेड प्लेसेस पे, मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में ये कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सॉइल की वजह से, या फिर आपके वेक्टर वेक्टर का मतलब यहाँ पे होता है आपके मॉस्किटो की वजह से आपके कॉज हो रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो आपके वेक्टर वेक्टर की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपका मलेरिया, डेंगू, इस तरीके की कंडीशंस कॉज हो रही है। ठीक है, जैसे आपका जो मलेरिया है, मलेरिया बेसिकली आपके
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से स्प्रेड होता है ना। वैसे ही आपके जो है कई सारे आपके डिजीज कंडीशन, कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन आपके वेक्टर के थ्रू भी आपकी फैल सकती है, ठीक है, लाइक मॉस्किटो वगैरह की वजह से भी आपकी स्प्रेड हो सकती है। इसके अलावा आपके कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स या फिर डोर हैंडल्स या फिर टॉवेल्स या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक दूसरे में यूज करने की वजह से भी आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होने के। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम